रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं ही ना बैठ मंजिल के भरोसे, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की ईस्ट ग्रेडेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो कौन था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? तो पहले सेनाधिकारी कौन थे? तो वो हमारे सैम मोनेकशा थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सी स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? तो कौन सा स्वदेशी विमानगन सौंपा गया था? तो वो हमारे आईएनएस विक्रांत सौंपा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, एनसीआरबी का पूर्ण रूप है वो क्या है? यानी कि जो एनसीआरबी है उसका फुल फॉर्म है वो क्या है? तो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एनसीआरबी का पूर्ण रूप है। नया क्वेश्चन दिखेगा। नया क्वेश्चन क्या दिखेगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो संस्थान का क्या नाम है? तो वो हमारे NHA, यानी कि बी ऑप्शन आपका NHA राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, गैर पारंपरिक आजीवन NTL में लड़कियों की कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय महिला कोष, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो देखिए, जो गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों की कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो वो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा। नया क्वेश्चन है आपका, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल? तो कितनी डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो वो हमारे 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो देखिए, जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या है वह कितनी होती है? 7,456 किलोमीटर, 6,371 किलोमीटर, 6,519 किलोमीटर या फिर 4,728 किलोमीटर? तो देखिए, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह कितनी होती है? तो वह हमारे 6,371 किलोमीटर होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि प्रशांत महासागर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हमारे प्रशांत महासागर का आकार अंडाकार है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी या फिर बनास नदी? तो देखिए, जो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो राजस्थान में है? तो कौन सी नदी है? तो हमारे बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी, जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में है। डी ऑप्शन आपका बनास नदी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है? माही नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या फिर तापी नदी? इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो वो है हमारी गोदावरी नदी, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, महानदी बेसिन का विस्तार है वह किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो देखिए, जो महानदी बेसिन है उसका विस्तार है वह किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो वो हमारे कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी या फिर नर्मदा नदी? इनमें से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो वो हमारे नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। डी ऑप्शन आपका नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो वो हमारे डल झील, यानी कि जो सी ऑप्शन डल झील है उसे श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन डल झील राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? कांगटो, गिरनार, अनामुंडी या फिर पार्सनाथ? इनमें से कौन सा शिखर है जो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो वो हमारे कौन सा शिखर है? तो वो हमारा पारसनाथ शिखर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो कौन सा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश को लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है? तो कौन सा दर्रा, जल्दी से आंसर बताओ। तो हमारे सोहताग दर्रा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शकुधानी वन को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड, टुंड्रा, लोनोज या फिर टैगा? तो क्या कहा जाता है? तो टैगा कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। भारत में तांड, नारियल, केवड़ा, एगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? मैग्रोन वृक्ष, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष या फिर पर्वतीय वन? तो देखिए, जो तांड, नारियल और केवड़ा ये जो है वह किस वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो वो हमारे मैग्रोव वन में पाए जाने वाले वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। जो बाघ दिवस है वह किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको याद ही होना चाहिए। तो वो हमारे 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस, यानी कि सी ऑप्शन आपका 29 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल यूनिफॉर्म फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? शेर पूंछ वाला बंदर, गैंग्रन डॉल्फिन, एशियाई भैंस या फिर नीली बैड? तो कौन सी दुर्लभ प्रजाति है? तो वो हमारे एशियाई भैंस, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारे दुर्लभ प्रजाति है, यानी कि एशियाई भैंस। नया क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? निकोबारी कबूतर, भारतीय जंगली गधा, रेगिस्तानी लोमड़ी या फिर भारतीय गैंडा? इनमें से कौन सी स्थानीय प्रजाति है? तो वो हमारे निकोबारी कबूतर जो स्थानीय प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कांगोपा व किस संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर? तो देखिए, जो पश्चिमी हिमाचल में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी कि जो गोम्पा, वह किस राज्य में क्षेत्र में स्थित है? तो वो हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। तो देखिए, इनमें से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारे ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिंगराज जी मंदिर है वो हमारे ओडिशा में स्थित है। नया क्वेश्चन है आपका, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार की संगीत शैली से है? तो देखिए, जो मणि प्रसाद है उनका संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो वो हमारे हिंदुस्तानी गायक संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन क्या देखेगा, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? भारतीय नृत्य शैली, नृत्य की फ्यूजी शैली, लोक नृत्य शैली या फिर नृत्य की अमेरिकी शैली? तो किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो वो हमारे नृत्य की फ्यूजिक शैली के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है?
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक है जो भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत, या फिर पूर्वी भारत, या फिर दक्षिणी भारत। तो देखिए जो कथक है वह भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो वह हमारे उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन क्या देखिएगा? मोहिनी अबन भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे केरल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े से मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? बाल और सॉकेट जोड़, मुख्य जोड़, हिंज जोड़, या फिर संयुक्त जोड़। इनमें से किस जोड़ से मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी हुई होती है? तो वो हमारे मुख्य जोड़ से जुड़ी हुई होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? फिलपाव, डेंगू, मलेरिया, या फिर हेपेटाइटिस। इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? सभी को आना ही चाहिए। तो देखिए जो फिलपाव है और डेंगू और मलेरिया ये तीनों मच्छरों से फैलते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस है वह मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हेपेटाइट राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है? क्यूवेरेक्स, मैनसोनिया, एडीज, या फिर एनोफिलीज। तो देखिए जो चिकनगुनिया है वह किस मच्छर के कारण होने वाले एक संक्रमण है? तो वो हमारे एडीज यानी कि जो एडीज संक्रमण है उसके द्वारा होने वाला एक रोग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों को शेयर करें। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।